हरे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा और वास्तविकता देखिए, इस भजन का प्रमाण भी हमको कोरोना काल में देखने के लिए मिल गया। जब हम चार दीवारी में कैद थे तो हमारे आसपास कोई भी नहीं, ना कोई घर का ना कोई बाहर का, केवल जो परिवार के सदस्य है वही थे। अगर हमारे साथ में अगर कुछ था तो केवल भगवान के नाम का आसरा। और ऐसे काल को भी अगर आप हरा कर, और अगर आज गुरुदेव भगवान की कृपा से इस पावन परिसर में बैठे हो तो ये निश्चित रघुनाथ जी की कृपा ही तो है। इसीलिए प्रेम से आज इस नाम संकीर्तन का सारा भाव उनके चरणों में ही समर्पित कर देना और निवेदन करना कि हे रघुनाथ, ऐसे काल में भी आपने हमारा साथ दिया। हमने कुछ भी नहीं किया, कहीं न कहीं हमारा भगवान का किया नाम ही आड़े आया है। इसीलिए आज राठौर परिवार के आंगन में भी हमको अगर अवसर मिला है तो हे रघुनाथ, आज का लिया हुआ नाम कहीं न कहीं हमारे संकटों में आड़े आ जाए, यही कामना के साथ प्रेम से कहो, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा तुमरे बिन हमरा, क्योंकि राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। ये वही राम है जिनको शिवजी सदैव 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 जपते रहते हैं। एक बार माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, माता सती ने, अरे भगवान, ये दिन रात जब देखो, जब आपका नया नया विवाह हुआ है तो हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे साथ समय व्यतीत करना चाहिए, तो आप तो अपने सिंहासन पर बैठकर जब चाहे जब आंख बंद कर लेते हो। आप ऐसे कौन से भगवान का नाम लेते हो? आप तो जगत के पालन करता है, आप तो सब स्वामी कहते हैं, आप तो भोलेनाथ कहते हैं, आप तो त्रिदेव में से एक देव है, फिर आप किसका स्मरण करते हैं? तब माता सती को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर जो हमारे आराध्य है, और तब माता सती को भगवान ने राम कथा सुना डाली कि ये हमारे वह आराध्य है जिनका हम दिन रात स्मरण करते हैं, और ये वही त्रिदेव के इष्ट है जिन्हें भगवान विष्णु भी दिन रात जपते हैं और जिन्हें ब्रह्मा भी जपते हैं। इसीलिए तो उनके प्रति ये भाव कहा है किसी ने, क्या? राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया, ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। कहा नीलमणि में जड़ाऊंगी अपने मन की मंगरिया, अपने मन की मंगरिया, मंगल भवन मंगलहारी द्रवभूष दशरथ अजिर बिहारी, सुन सीता सुख प्रभु सुख ऐना भरिया, राज बनैना सोई जब तब सुमिरन भजन होई, ही समान उपकारी नहीं तो सुर नर मन तन भारी, बलि उपकार करो का तोरा करम होय सकत मोरा, सुन तो ही गुरु में नाही दीखो कर विचार मन माही, गुरु गुरु कपै तव गुरु का लोचन जीव पुलक लटकाते, सुन जब वचन बिलोक मुख रामा गाते हर्षि हनुमान
सिया रामा पर उतरे मातुल रामा तारे पर प्रभु चढ़ई उठावा प्रेम मगन दिव्य मोहन भावा कर मंगल जगत के सीता सुपर सुपसा मगन गौरी सारे मन कर मुनि सुंदर लागे भजन कथा अति सुंदर अति उठाए प्रभु हृदय बतावा कर दे मन कट प्रेमा एक कपि रावण पालित लंका के हित नहीं दुर्ग अति गंगा हनुमान बोला के साथा लग के बड़ी मनुसाई साथे साथा पर जाए सो सब कथा रघुराई नाथन कछु मोरी रघुराई जय जय हनुमान साई कृपा करो गुरुदेव पिता तो प्रभु कछु अगर नहीं रामा जा पर तुम अनुकूल सिया रामा सुखदायिनी देहु पाकरि अन्न पायनी हमारा न शोभाव देख जाना भजन अजला बनाना हरे सुन प्रभु वचन कहै गगनना जय 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 कृपाल सुख गंगा विलंब के ही कारण कीजिए तुरंत कपिन कहो आदेश दीजिए कभी भज मेरी बोलाए रामा आए जो तब जो सिया रामा केवल पद पंकज नाम सीता कर मैं भालू महाबल की मंगलमय कीर्ति दास प्रयाण सब नीति जय जय जन जान भई होई असगुन भय बुरा नहीं सोई चला कटन होवर में पारा कर गई मार नखराय के बात प्रधानी चले लगन मही इच्छा चाहे नाथ बाल दिग्गज डोल मही बिंदोल सागर भरे कट कट हमर कट विकट बट बहुत कोट निभावही सही सकन धार उदार अहिपति बार बार रघुवीर मुचिन दयाल संविधान धर्म सुहावनी हरि की जाई जुबान बिना रे सागर सिया रामा सारे जग की बजरिया सारे जग की बजरिया मुझे शान बीना नहीं सारे जग की बजरिया अपने मन की दरिया अपने मन की मुंदरिया अपने मन की मुंदरिया मन की मुंदरिया अपने मन की मुंदरिया उतरे सागर तीर जब तह लागे भाल विपल लखन सिया रामचंद्र
शंकर हरे जय जय सिया राम जय जय हनुमान। दोहा क्रमांक 35 पर्यंत पाठ की यात्रा में पहुंचे हैं। आधे से ज्यादा पाठ हमने रघुनाथ जी के श्री चरणों में सुना दिया है। हनुमान जी ने लंका नगरी में पहुंचे और लंका नगरी में जब रावण की सभा में दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। जाके बल लवलेश को चराचर जान भैया, जिसकी नारी का आपने हरण किया है और जिसके लेश मात्र बल से आप हे रावण इतना उछल रहे हो, उन्हीं राम जी का दूत मैं राम दूत में मां तू जाने की सत्य सत्य करुणा निधन। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। रावण को याद आ गया कि भैया आपने हमारे छोटे बेटे का वध कर दिया है और आप लंका नगर के अपराधी हो, तो दंड तो देना ही चाहिए। रावण ने कह दिया कि इस वानर को मृत्यु दंड दे दिया जाए। इतने में विभीषण जी वहां पहुंचे और विभीषण जी ने कहा कि भैया यह किसी का दूत है और दूत के प्राण लिए नहीं जाते, तो क्या किया जाए। तो सबने अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि महाराज हाथ काट दें क्या, किसी ने कहा पैर, किसी ने कहा कि रोम छिद्र निकाल लो, किसी ने कहा पूंछ काट दो। जब सबके विचार नहीं आए तो रावण के 10 शीश में से ज्ञान बाहर निकला और रावण कहता है कि नहीं भैया आप लोगों के विचार आपको समझ में नहीं आए, अब मेरी बात सुनिए। कपि के ममता पूंछ पर, एक वानर को सबसे अत्यधिक प्रेम कहाँ होता है, उसकी पूंछ पर। तो रावण ने कह दिया कि भैया एक काम कीजिए, इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए और जब बिना पूंछ का वानर ये दौड़कर अपने रघुनाथ जी के पास जाएगा तो ये उनको तुरंत लेकर आ जाएगा। विभीषण जी ने कहा कि अरे भगवान ऐसा कैसा अपराध, ये वानर जाति का व्यक्ति है और आप ऐसा कैसा दंड दे सकते हैं। पर रावण को रावण है। 2 दूतों को भेज दिया कि जाइए सारे नगर से तेल भी कपड़ा एकत्रित करके लाइए। हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण किया और कहा सीताराम 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 कहिए और जाइए विधि राखे राम भाई विधि रहिए। हनुमान जी कहने लगे कि अरे भगवान ये क्या लीला, रावण ने आदेश दे दिया है कि पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी कहते हैं कि अरे भगवान आप पूंछ में आग लगवाना नहीं चाहते हो तो ये तो 3 फीट की है, एक काम करते हैं इसको बड़ी कर देते हैं। हनुमान जी ने रघुनाथ जी का स्मरण करके, कथा का भाव ये कहता है कि भगवान जैसी स्थिति में रखना चाहे, सीताराम 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 कहिए और चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हमें तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। अरे जो भी देना चाहे हमको दे दे सरकार। कथा का भाव कहता है कि अगर भगवान दुख दे रहे हैं तो दुख में सहने का सामर्थ्य भी वही प्रदान करते हैं, और सुख दे रहे हैं तो सुख में उस सुख को कैसे रखा जाए उसका भी सामर्थ्य हमको भगवान देते हैं। हनुमान जी भी यही कथा का भाव कहते हैं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का विस्तार किया, सारे नगर से तेल ही कपड़ा लाकर हनुमान जी की पूंछ पर लटका गया, आग लगा दी गई। हनुमान जी ने कहा अब क्या किया जाए, तो रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए तुरंत एक अटारी पर चढ़ गए और जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो 10 दिशाओं से अलग अलग प्रकार की हवाएं चलने लगी और जहां जहां से तेल घी कपड़ा बुलवाया गया था स्वतः ही हनुमान जी की उस पूंछ से चिंगारियां निकलकर और हर एक प्रत्येक घर पर प्रसाद पहुंच गया। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका जला दी। आपसे भी अगर हम एक प्रश्न करें कि भैया बताइए लंका किसने जलाई, किसने जलाई लंका, किसने, जरा जोर से बोलिए। हाँ, आपका भी जवाब यही होगा कि हनुमान जी ने। पर विचार करके देखिए, जिस घर में हनुमान जी पहुंच जाए या जिस घर में साधु पहुंच जाए तो वहां पर हनुमान जी की कृपा होगी या हनुमान जी आग लगाने का काम करेंगे? कृपा होगी निश्चित ही। हमारे गुरुदेव भगवान ने जब कथा का भाव कहा तो हमने उनसे पूछा कि भगवान जब हनुमान जी ने नहीं जलाई तो किसने जलाई? तो गुरुदेव कहते हैं भैया तेल किसका, रावण का, कपड़ा किसका, रावण का, आग लगाने वाले किसके, रावण के, हाथ किसकी माचिस से लगाई गई, रावण की, और जली किसकी, रावण की। हनुमान जी कैसे आग लगा सकते हैं? सारे नगर से जब तेल घी कपड़ा बुलवाया गया, जैसे हमारे नगर में भैया खेड़ापति सरकार का नहीं हनुमान जी का भंडारा होता है, तो जो बड़े बड़े दानदाता होते हैं तो उनके घर पे बाद में मुफ्ती का पैकेट पहुंचाना पड़ता है कि इनके घर से एक डब्बा तेल का आया, एक बोरी शक्कर आई तो इनके वहां बड़ा पैकेट पहुंचा।
ऐसे ही गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए चंदा एकत्रित किया गया तो हनुमान जी ने सबकी रसीद फाड़ दी, और जब मुक्ति का प्रसाद देने की बारी आई तो हनुमान जी की पूंछ से उन 10 दिशाओं में जब हवाएं चलने लगी, साफ यहाँ लिखते हैं, मन से कुछ भी नहीं बता रहे आप, शब्द हमारे हो सकते हैं, भाव हमारा सकता है, लेकिन कथा पूरी जो यहाँ पर लिखी वही बता रहे हैं। हरि प्रेरित यही अवसर चले मरुद 49, दोहा क्रमांक 25 में लिखते हैं, हरि की प्रेरणा से 49 प्रकार की हवाएं तुरंत 49 प्रकार के मरुदगण चलने लगे, जिनकी प्रेरणा से जहाँ जहाँ से तेल ही कपड़ा एकत्रित किया गया, स्वतः वहां पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वतः पहुंच गया, और हनुमान जी ने भगवान के प्रताप से लंका नगरी में पूछ बुझाई। जानकी जी से जाकर मिले कि मैया उधर से चले थे तो भगवान की मुद्री का सहारा थी, अब यहाँ से यदि आप कुछ निशानी दे दे तो हमारे भगवान को जाकर हम बता पाएंगे, विश्वास दिला पाएंगे कि हम आपसे मिलकर आए हैं। तब माता ने बालों में से चुड़ामणि निशानी निकाली और कहा कि तात जाकर हमारे नाथ से कह देना कि अगर मास दिवस मोह नाथ न आवा तो कोई मोही जियत नहीं पावा, 1 महीने में यदि मेरे नाथ मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने माता की आज्ञा ली, 100 योजन के समुद्र को वापिस लाना, रघुनाथ जी के पास पहुंचे और सारा वृतांत सुना डाला, सारी लंका नगरी में जो भी घटना घटी वो भगवान को सुना डाली। भगवान ने पूछा कि अरे हनुमान कैसे आपने लंका नगरी में हाहाकार मचाया, बताइए। तब हनुमान जी और भगवान के बीच का संवाद है, दोहा क्रमांक 35। हनुमान जी ने जाकर निवेदन किया कि माता की विरह वेदना को हम बड़े करीब से जीकर आए हैं और माता की उस संकट की घड़ी को हमसे देखा नहीं गया, तो भगवान आप तुरंत किसी प्रकार का कोई योजना बनाइए और माता को कैसे लेने के लिए जा सकते हैं ऐसा मार्ग बताइए। तब कपीपति वेदी बुलाए और आए जो तब जो समुद्र के तट पर रघुनाथ जी सारी वानर सैनिक दलों के साथ में एकत्रित हुए हैं। दोहा क्रमांक 35। यही वेदी जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह कह लागे खान फल भालू विफल कपिल। रघुनाथ जी समुद्र के तट पर आ गए हैं। अब समुद्र के इस तट पर विचार किया जा रहा है कि इस 100 योजन के समुद्र पर कैसे मार्ग बनाया जाए, और तुलसी बाबा लिखते हैं उहार साचर रही सशंका जब ते जारी गए कपिलंका। जब से हनुमान जी लंका नगरी से गए हैं, लंका नगरी के लोग डर डर कर रहने लगे कि भैया एक आया था अभी तो इतना हो गया है। अब जब सब भगवान की वानर सेना सब आ जाएगी तब क्या हाल होगा। जैसे हनुमान जी दूत बनकर गए थे ऐसे रावण ने भी हनुमान जी के पीछे दूत लगा दिए। आइए दोहा क्रमांक 35 से पुनः कथा में प्रवेश करें और पुनः हनुमान जी को बुलाने का प्रयास करें और इस भाव को सभी गाइएगा साथ में। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार जरा दोनों जाग रहे जय घोष करिए प्रेम से। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। दोहा क्रमांक 35 पुनः पाठ में प्रवेश करिएगा। इस भाव को सभी गाते हुए हनुमान जी को पुनः बुलाइए। के बालाजी मेरे घर आना, बजरंगी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर बजरंगी मेरे घर हो, बालाजी मेरे घर आना, बजरंगी मेरे घर आना। ओ बालाजी मेरे घर आना, बजरंगी मेरे घर आना, श्री राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना। ओ श्री राम भगत हनुमान बालाजी
बाबा थारे पीर मारे घर पड़ जावे, बाबा थारे पीर मारे घर पड़ जावे, बाबा थारे पीर मारे घर पड़ जावे। यहाँ पे ऐसा सुनाई दे रहा है कि बाबा थारे पेड़ मारे सर पड़ जावे, ऐसा तो नहीं बोला आपने। एक बार फिर से बोल कर देखिए, बाबा थारे पेड़ मारे घर पड़ जावे। अब सुनाई दिया ना, घर पड़ जावे। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि हनुमान जी का पैर घर पड़े या सर पड़े, कल्याण को दोनों में ही होना। और उनके मंदिर जाकर भी हमारा माता तो उनके पाँव में ही ढचकते हैं ना, गाय के लिए कि उनका पैर कम से कम आशीर्वाद मिल जाए। कल्याण दोनों में ही है, आज नहीं तो कल कल्याण तो सबका ही होने वाला है। हनुमान जी से निवेदन करना कि घर पर भी आ जाना और सर पर भी आ जाना, यही भावना के साथ। अरे बाबा थारे पीर मारे घर पड़ जावे, घर पड़ जावे मारे सर पड़ जावे, एक बार हे बाबा, एक बार हे बाबा, बार बार मांगे मेहमान बालाजी मेरे घर आना। बार बार बनके मेहमान बालाजी मेरे घर आना। जय हो बालाजी मेरे घर आना, बजरंगी मेरे घर आना। ओ बालाजी मेरे घर आना, बजरंगी मेरे घर आना। जय हो। और ज्यादा दूर नहीं भगवान, पितरेश्वर धाम पास में ही है, ज्यादा दूर से नहीं आना है आपको, इसलिए कहना बिल्कुल बगल में बाबा जी मेरे घर आना। अरे बिल्कुल बगल में बाबा बालाजी घर आना। आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे, आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे बिजली वाले भैया करंट चेक करने के लिए बोर्ड में टेस्टर लगाते हैं ना, ऐसे हरि भक्तों के बीच में भगवान के नाम का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए हम आपसे भजन गवाते हैं। बात बात देखिए, इसमें दो फायदा है, नाम संकीर्तन भी हो जाएगा और ये आपका आज का नाम लेना पता नहीं कब आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं इसका आपको फल मिलने वाला है। नाम संकीर्तन भी हो रहा है साथ में और करंट चेक भी हो जाता है कि यहाँ पे वास्तविकता हरि भक्त बैठे हैं या नाश्ते के भगत बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है। आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे, नाचेंगे झूम झूम तुमको रिझाएंगे। रख लो गरीबों का भी ध्यान, बाबा जी मेरे घर आना। रख लो गरीबों, बिल्कुल बगल में मकान बाबा जी घर आना। ओ श्री राम हनुमान बाबा जी मेरे घर आना।
ओ श्री राम भगत हनुमान, ओ श्री राम भगत हनुमान, अरे बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे हरियाणा, बिल्कुल बगल में बालाजी मेरे हरियाणा, ओ बालाजी मेरे हरियाणा, बालाजी मेरे हरियाणा, ओ बालाजी मेरे हरियाणा, बालाजी मेरे हरियाणा। आइए दोहा क्रमांक 35 से पुनः पाठ में प्रवेश करें। ऐसे ही हरि नाम का संकीर्तन मिलता रहे। प्रेम से कहिए राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार जब दोनों भुजा उठा के बता दो किस किस को नींद आ रही है। हाँ, इतने लोगों को नींद आ रही है तो जिसको आ रही है वो जा सकता है, जिसको नहीं आ रही है वो आनंद लीजिए। प्रेम से दोहा क्रमांक 35 से पाठ में पढ़ते हैं। आइए दोहा क्रमांक 35 से। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर सीता सीता
सिया राम ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा धोखा पड़ेगा। मंगल मंगल हारी जय जय हनुमान गोसाई जय जय रामानुज अनहित हनुमान सिया रामा तेनर पावन पापा रामा तेने विलोकन हरि सिया रामा कोटि दिन बदला ले जाओ आई संता जय जय गाओ लगन तो होय जीव नहीं कभी जन्म तो निगना नहीं कभी पाप जन कर सहज सुभाव भजन और देवा गाओ कोटि कंस कोई कोई होय मोरे जन्म तो होय निर्मल मन जन सोई पावा मोह कपट चित्त भावा हे दिले बड़वा दी साता हो कभी कभी महुसा के पात्र जीते लक्ष्मण नहीं तो सुनो जीते गोविंद राम 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 राम
कटकट रोकी सिंगन आय शोभा मानव ममता मदन मन मोहा नाथ दानन कर में लाला निश्चर वंश जन्म सुखाना श्रवण सिद्धसनियाय रामा प्रभुभन गौ सिया रामा अपने राम जी से कह देना जय सिया राम अपने राम जी से कह देना जय सिया राम ओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा राम जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा राम ओ मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम अब तक निभाया है आगे भी निभा देना गुरुदेव मेरी नैया भवतार लगा 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 देना मंगलहारी मनोहर दशरथ अजित बिहारी कहीं कहीं दंडवत देखा धनुष सहित नीली उठारी बोले कचर पलट बहारी मंगली गुणाती सभा धर्मी मई के बाती और बरुल वास नरक कर पाता पुष्प स्वर्ग नहीं दे विधाता लोभ मोह मत्सर मदमाना महिमा करुण कमी अंगारी राग देश गोलक सारी बदल बटे परिवारे देखी राम पद कमल तुम्हारे मैं नजर अधिक रंग स्वभाव शुभ आचरण की मुनि गाओ अहो बाकी मन अमित की रामा राम दास सिया रामा अरे सुनो सदा निज पढ़ाई सबाऊ राम भजन संपद गाओ ये सही मोह कपट चलवाना सबके ममता पाप कटोरी मन पद मन ही मान डोरी जन्म पूर्व सुखी से लोभी हृदय बसई तनुजे से सगुन उपासक परहित तिलक नीति गढ़ने मूर्ति निर्वाण समान ब्रह्म जिनके हित करने संलंगी जल कनक कटोरी जाते कुलपति से प्रिय भूरे सुनो विभीषण प्रभु के वाणी नहीं अलाज सुनना मत जानी सुनहदेवी जराजर स्वामी जनक बालपुर अंतर्यामी अब कपाल निज भगति पावनी देवी सदा शिव भावनी जन विद्रा कर इच्छा नाही मोर दर्शन मोह जग माही अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना गुरुदेव मेरी नैया भवतार लगा 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 देना तुझकी लगी वो मेरी लगी राम संग की
विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। यहाँ पर विचार कर रहे हैं समुद्र के इस पार की मार्ग कैसे बनाया जाए और कैसे जाया जाए। और वहां पर वहां निशाचर बधे सशंका जबते जारी गयो कपि लंका। वहां पर ये विचार कर रहे हैं कि भैया जिनका केवल दूध आकर इतनी हाहाकार मचा गया है, जब स्वयं राम जी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ भागना पड़ेगा। सब विचार करने लगे हैं। रावण को बारी बारी सबने समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने समझाया कि ये भैया जिसकी नारी का हरण किया इनको वापस दे दो और ये विश्व युद्ध होने से बचा लो। हनुमान जी की बात नहीं स्वीकारी। फिर विभीषण जी ने भी समझाया, स्वयं रानी मंदोदरी ने भी समझाया कि अरे महाराज ये क्या कर दिया आपने, किसकी नारी का हरण किया है। जब वो दूध आकर आपसे इतनी विनय कर रहा है तो क्यों नहीं आप उनकी बात मान लेते। तब रानी मंदोदरी को भी धुतकार दिया। माल्यवंत ऋषि ने भी समझाया तो माल्यवंत ऋषि की भी नहीं बात मानी। और जब विभीषण जी पुनः एक बार समझाने के लिए गए तो रावण ने गधे की तरह लात मारकर विभीषण जी का धुतकार कर दिया। कहा कि भैया अब आप हमको समझाएंगे कि हमें क्या करना है। मृत्यु निकट आई गल तो ही लागे सियरम सिखावन मोई। लंकापति के नरेश है हम। 4 वर्ष की उम्र में हमने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था और अब हमको विभीषण बताएगा कि हमें क्या करना है। जब विभीषण जी को लात मारकर भगा दिया गया तो विभीषण जी ने कहा कि भैया अब हमसे सहन नहीं होता, अब ये राजपाट अब आप संभालिए। ये लंका नगरी के सारे रजिस्ट्री के पेपर, ये सारी चाबियां, सारी तिजोरी की चाबियां अब आप संभालिए। अब हम जा रहे हैं उन चरणों का दर्शन करने के लिए जिन पायन के पादुकनी दोहन क्रमांक 42, जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मिलाई और ते पद आज बिलो कही इन नयन नहीं अब जाए। विभीषण जी ने कह दिया कि भैया अब हमसे आपकी ये वीर वेदना और ये बार बार की प्रताड़ना हमसे सहन नहीं होती। अब हम जा रहे हैं चरणों का दर्शन करने, जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर पधराकर अयोध्या के सिंहासन पर पधराया है, अब हम उन्हीं चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम आपको आपका साथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कहकर विभीषण जी चल दिए। दोहा क्रमांक 41 से लेकर और दोहा क्रमांक 49 जहाँ पर अभी हम पहुंचे हैं, उतने दोहों के अंतराल में विभीषण जी की शरणागति हुई है। गुरुदेव भगवान कहते हैं हम भी अपने जीवन में एक न एक भगवान से रावण मांग लीजिए, क्योंकि ऐसे रावण की लात पड़ जाए कि भगवान याद आ जाए, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं दिखे, केवल भगवान की शरण दिखने लगे। तो ऐसे रावण की तलाश हम भी विनय करिए भगवान से कि ऐसा रावण कोई हमारा और ज्यादा दूर नहीं मिलेगा, अपने आसपास ही कहीं ना कहीं बैठा हुआ, परिवार में कहीं ना कहीं बैठा हुआ। जब परिवार के लोग लात मारकर भगाते हैं तब हमको फिर परिवार की याद नहीं आती, फिर हमको केवल भगवान दिखते हैं। और आपकी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मुक्त भोगी परिवार के लोग जब आपको लात मारकर भगा देंगे, ये क्या करेंगे कैसे करेंगे, तब गुरुदेव भगवान की कृपा होती है तो फिर क्या कर सकते हैं, ये तो गुरुदेव भगवान जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मेरी लगी राम संग में ये दुनिया क्या जाने। ये रघुनाथ जी का भाव है कि ये रघुनाथ जी कैसे को कहां से कहां बिठा सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी ने जब रघुनाथ जी से जाकर निवेदन किया और विभीषण जी की शरणागति हुई, तो विभीषण जी की शरणागति आने के पर्यंत हनुमान जी जैसे दूध बनकर गए थे, ऐसे ही रावण ने भी हनुमान जी के पीछे दूध भेज दिए कि जाइए और शत्रु की सेना में जाकर पता करिए। जब दोनों दूत आकर और खबर लेकर वापिस रावण के पास गए, रावण के दूतों से रावण पूछने लगे कि भैया बताइए आप वहां तक गए थे, क्या खबर लेकर आए। उन रावण के दोनों दूतों ने भी रावण को जाकर हाथ जोड़कर विनय किया कि अरे महाराज ये आपने क्या गलती कर बैठी, वो तो भला है वो लक्ष्मण भैया का जिनको हमने भगवान की कसम दे दी तो उन्होंने हमको वापिस आने भी दिया, नहीं तो उन्होंने तो पूरी योजना बना ली थी कि इनके नाक और कान काट कर भेज दिया जाए। हमको तो मृत्यु दंड देने तक के कगार पर आ गए थे। वो तो भला है उस हनुमान का जो यहाँ पर आया था, उन्होंने कहा कि अरे भगवान ऐसा मत करिए, हमको भी उन्होंने वापिस भेजा है, इनको भी वापिस भेज दीजिए। तब हनुमान जी के कहने पर उन दोनों दूतों को जीवित अवस्था में वापिस भेजा गया। रावण के दूत ने जाकर रावण को खबर करी, जाकर विनय किया कि भगवान हाथ जोड़कर विनती है उनकी नारी वापस दे दीजिए और ये विश्व युद्ध होने से बचा लीजिए। सुख सारंग को रावण कहने लगा कि तुमको जितना काम सौंपा गया था केवल उतना काम करिए, क्या खबर लाए हो ये बताइए, कौन कौन है शत्रु की सेना में, क्या व्यवस्था है उनकी और किस प्रकार से क्या योजना बनाई जा रही है।
शत्रुओं ने कहा कि भगवान बड़े बड़े बलशाली योद्धाओं के नाम लिखकर लाए हैं, यहाँ पर जो योद्धा आया था हनुमान, वो तो उनकी वानर सेना का सबसे कमजोर वानर है। रावण ने सिर पकड़ लिया, दसों के दसों पकड़ कर बैठ गया कि अरे बाप रे बाप, अगर हनुमान जी जैसा योद्धा सबसे कमजोर वानर है तो दूतों से पूछने लगे कि बताओ और क्या जानकारी लाए वहां से बटोर के। तो दूतों ने कहा कि भगवान वो आपस में बातचीत कर रहे थे, एक तो उनके नाम भी अटपटे थे तो याद हुए नहीं, तो हम लिख कर लाए हैं। उन्होंने जेब में हाथ डाला, पर्ची निकाली और नाम बताने लगे, बोले लगा कौन कौन। तो दूत कहने लगे कि अरे भगवान दिव्य मयंक नील नल अंगद गद विकटास गदिमुख केहरी निसट जामवंत और बलराज। जो यहाँ पर वानर आया था वो तो सबसे कमजोर वानर है। उस योद्धा के भी बाप के बाप जी बैठे हुए हैं, और ये जितने भी हमने नाम बताए ना आपको, दिविंद मयंक नील नल और अंगद गद विकटासी गदिमुख केहरी निसट और सट। और जिन जामवंत बाबा ने हनुमान जी को ये कहकर भेजा था ना कि अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है, वो जामवंत बाबा उन सबको ऐसी पटकनी मारते हैं, उठा उठा के फेंकते हैं। उनके सबके अभिनेता तो जामवंत बाबा है। रावण ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया। यहाँ पर लिखा है, तुलसी बाबा लिखते हैं, बोले और क्या क्या पता करके आए, तो बताते हैं भगवान केवल ये तो हमने मुख्य योद्धा बताए। अब उनकी सेना की संख्या के बारे में यदि आप सुनेंगे तो रावण के दूत कहने लगे कि अरे महाराज आप सोफा पकड़ लो, क्योंकि आपको अगर बता दिया हमने सेना की संख्या तो आप सोफे से ही नीचे गिरेगा। कहा कि अरे नहीं, बड़े मजबूत है, हम बताइए। कहा कि अरे भगवान, असमें सुना श्रवण 10 कंदर पदम 18 जूतक बंदर। इकाई ढाई सैकड़ा हजार की गिनती की अगर हम अभी देखिए गिनती करें तो साथ में लगाइएगा कि हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो रावण के दूत कहने लगे कि अरे महाराज आपको गणित आता है क्या, तो जरा जोड़ लगाइए हमारे साथ। सबसे पहले क्या आती है गणना, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, नील, 10 नील, पदम और फिर 10 पदम। और यहाँ पे तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, असमें सुना श्रवण 10 कंदर पदम 18 जूतक बंदर। 18 पदम तो केवल सेनापति ही थे। अब एक एक सेनापति के पास में अगर 10-10 बाउंसर भी होंगे तो घर पर जाकर मल्टीप्लाई करिएगा कि भगवान की सेना कितनी बड़ी थी। रावण का दिमाग खराब कि अरे बाप रे क्या होने वाला है, अब तो विनाश ही विनाश होगा। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, प्रभु आना सर्वर के सर्वपुरवासी सर्वगुरु उदासी सुनो रघुनायक को तुम्हार कुल गुर जलती हरि गुमाई विचार जो हो भरोसा सिंधु करिए बोले रघुवीरा ऐसे कर्म धरो मन धीरा नाम की नजर नाई सकल चरित दिन देखे रामा रामा राम स्वभाव सबरे जाने सब गानर जो हमारा भरना सा पाना मेरे को छुड़ाए गया लागी हज कुर्त छुड़ाए
की गौरी पाती लक्ष्मण वचन बात बदलाती अयोध्या भागम भरतन राम तुम देश उदार सिया राम सीता देवी लौनत रामा बाबा काल कुमार श्री रामा साई लक्ष्मण पद माता साई भूत बरन गुण गाता आए रावण मन सृष्टि पाए देवी सिरमान ऊंची माता भासी सावन गुजराता हम गौ कबरी भीषण तेरी गाय गौरी अतिदेवी राजलंका समझाड़ी भूली कर कीटक बागी गौपाल की सिलटकारी कठिन काल मेरी कटिया ओ के जीवन कर रखवारा भयो मृत्यु जगन विचारा तपसी की बात होरी देव ने काफत कोरी देख गए रामा पान सरस्वती मूर्ति रामा रामा मोहन कृष्ण रामा बाबरी पूछे उसे से मामा मामा से मिला जाए जब अंध तुम्हारा राधे राम तिलक दे काला राम दूत वैसे निकाना बिन बांधी ने दुखनाना सीता काटे लागे राम समृद्धि दे हम जागे तुझे नादे राम गटगाई विमन कोट चतवर निन जाई नाना वर्ण बाल बदधारी कानन विशाल भय काली देखे गए बदे सुख तोरा सब लग बिन मोते बन तोरा दोहा क्रमांक 54 ये वही दोहा है जिसमें सबके नाम बताए गए हैं कौन कौन दिव्य भयंकर नील नल रामा अंगद गद गुट कासी रामा ये कभी सब सुख जीव समाना इन सब कोटि बने कलाना राम कृपा अद्भुत मिलत रही अब वही चौपाई है जहाँ पर सेना की संख्या बताई गई है अस्में सुना शान दस अंदर पदम अनाम चूतम कंदर ये परम क्रोधनी जय सब हाथा अंश देन देहि रघुनाथा सब भई सिंधु सहित सजाला गर्द मिल वही दस सीसा ऐसे जन कहे सब कीसा रामा प्रभु राम सिया रामा रावण काल को जितो रामा राम जी जीवन भूमि कुलाई से सीता सब सगड़ी लगाई सुनि सागर ताही मागत पंगत कामन मारी संत संते सागर सीता दीन कर वचन दलाई सागर संधानी मंडलाई अति समीत भीषण जाके विजय विभूति काजल काटे सिंगल कुटुंब की गई सुबानी या पादी नाथ बताई रावण काजी रावण को बोल सकता बात मन ही जाय जग रामा जनिगान कुल बेसी राम राम विरोधन और श्री रामा मान अनुज जीव रामा ब्रह्म पंकज भर श्री रामा रामा कल बोल सही सरस सभय मन मुख मुस्काई भगत बानन सभय सुनाई भूमि पर आगर काटक रासा नाथ सर्व सब मानी संसद नाथ प्रगति तम मानी हरि भगवान राम सन का जो विरोध हरि गो मलबल वीर सुरामु जत भी अखिल लोक कर राहु मिल बिन बादुम पर पर करही हरु प्रात में एक करनी सुरार नाथ दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे सरकार पे दे सरकार कर सकते नाई चरण सिंह सदा सदा हाथ दासन गुर पुराण विद्या करि नाम सदा सुनाई राम नाम अपनी गतिपाई श्री साधु भवानी नाथ भयो रहा मणि जानी पद पारे मारा मन निजा स्वर्ग बदलाए हे दिने नवन बदल निधन रामा हे तीन सिया राम बोले राम सब रामा हरि बोल सिया हे सावरिया 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 हे मेरे सावरिया जी मेरे सावरिया 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 हो तेने कहाँ लगाई इतनी देर अरे ओ सावरिया तेने कहाँ लगाई इतनी देर अरे ओ सावरिया ओ मेरे सावरिया सावरिया मेरे सावरिया सावरिया तेने कहाँ अरे कहाँ तेने कहाँ लगाई इतनी देर अरे ओ सावरिया अरे ओ सावरिया
दोहा क्रमांक 57 अंतिम 3 दोहे और शेष है। विनय न मानत जगति जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम से दूत तब भय गई। विभीषण जी की शरणागति और विभीषण जी ने जाकर राघव जी से कहा कि हे राघव, ये जो समुद्र देवता है आपके कुल गुरु ही क्यों नहीं, इनसे मार देने जाए। और समुद्र देवता की छोर समुद्र के तट पर पहुंचकर राघव जी समुद्र देवता से किस प्रकार से विनती करते हैं। आइए अंतिम 3 दोहे और शेष है, प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन करें और पाठ में प्रवेश करें। सीताराम। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न पीते। रघुनाथ जी समुद्र के तट पर खड़े हैं और जब समुद्र देवता से 3 दिन तक विनय करते करते हार गए, हारे तो नहीं, जब समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि भगवान, जब कोई भी व्यक्ति अगर विनय स्वीकार नहीं करे तो जिस प्रकार से केले के पेड़ की तासीर होती है कि केले के पेड़ को जब तक काटो नहीं, जब तक केले का पेड़ बढ़ता नहीं, ऐसे ही नीच व्यक्ति की तासीर है कि काटे ही पै करही करही, कोटि जतन कोशिश और विनय न मानत जलधि जड़, गए विनय न मानत खगे सुनो, डांटे ही पै नवनीच। ऐसे ही नीच व्यक्ति की तासीर है कि जब तक उसे ललकार नहीं लगाई जाए तब तक वह भी आपकी विनय को स्वीकार नहीं करेगा। लक्ष्मण भैया के कहने पर रघुनाथ जी ने अपने तरकस से बाण निकाला, प्रत्युंजा चढ़ाई तो समुद्र देवता प्रकट हो गए। तो प्रकट होने के पर्यंत किस प्रकार से राघव जी और समुद्र देव के बीच में वार्तालाप हुई। आइए दोहा क्रमांक 57 अंतिम 3 दोहे, उसके बाद में हम सभी प्रेम पूर्वक पाठ को पूर्णता की ओर लेकर चलेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की राम राम जय राजा राम, राम राम